हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिज़नेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग बिज़नेस के लिए कि आप लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें हम आपको बताएंगे कि डेयरी फार्म लोन लेने के लिए आपके पास क्या सुविधा होनी चाहिए, कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बड़े लेवल पर डेयरी फार्म लोन ले रहे हैं, और छोटा डेयरी फार्म 10 लाख रुपये तक का ले रहे हैं लोन, तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ने वाले डॉक्यूमेंट की। तो आखिर तक बने रहे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इसमें हम बात करें कि डेयरी फार्म लोन हमें 3 प्रकार से मिल रहा है अभी, मतलब 3 चीज़ों के लिए। अभी जैसे शेड के लिए बनेगा, जैसे आप शेड बना लेंगे उसके लिए डेयरी फार्म लोन मिलेगा, पशु के लिए मिलेगा और मशीनरी के मिलेगा। जो मशीनें आप लेके आएंगे वो बड़े लेवल की बात हो जाती हैं, क्योंकि जब आप मशीनों के लिए लोन लेते हैं तो आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर जैसे दूध ख़राब ना हो उसके लिए रखने के लिए बड़े फ्रीजर कूलर जो होते हैं, सिस्टम होता है, वो लेके आएंगे आप। तो इन मशीनों के लिए भी अलग से लोन मिलता है डेयरी फार्मिंग के लिए, और पशुपालन के लिए भी अलग से लोन गवर्नमेंट की तरफ से 3 प्रकार से आपको दिया जाता है। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं कि जैसे काफ़ी भाइयों के दोस्तों के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या लोन पहले मिलेगा। देखिए, इसमें से कुछ परसेंट तो आपको लगाना होता है और कुछ परसेंट मतलब बैंक देता है। जैसे काफ़ी बैंक 80% देते हैं, काफ़ी 90% देते हैं, काफ़ी 75% देते हैं, और 10%, 25%, 20% बच गया वो आपको अपने पास से लगाना होता है। जैसे 10 लाख आप ले रहे हैं तो लाख रुपए नज़दीक से लगा के आप 90% लोन करवा सकते हैं। यह योजना है जो वो हर स्टेट में होती है डेयरी फार्मिंग लोन की। तो इसमें हम आपको ये बता दें कि इसके लिए जैसे आपके पास मतलब आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, जगह क्या कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार आप देखिए, एक तो आपके मतलब सिबिल स्कोर सही होना चाहिए, वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए। आपने किसी बैंक से अगर लोन लिया है तो आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए, टाइम से ईएमआई पे की होनी चाहिए, और नो ड्यूज़ का वो उसका लेटर होना चाहिए। आगे हम बात करें, यहाँ पे आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें जो ज़मीन पे आप शेड बना रहे हैं वो ज़मीन का मतलब एग्रीमेंट चाहिए होगा, ठीक है, जहाँ पे आप पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं। अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो आप लीज़ पे ले सकते हैं। कम से कम लीज़ लेटर जो होता है, लीज़ एग्रीमेंट, वो 10 से 11 साल का होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपका, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और जो बैंक की पासबुक होनी चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, पिछले 6 से 9 महीने की मांग सकता है बैंक, ठीक है। इसमें आपके पास जैसे आपने शेड बना रखा है पहले से, ठीक है, और इसमें क्या होता है, शेड बना रखा है आपने या फिर आधा बना के छोड़ दिया है कि इतना खर्च, इतना मेरे पास है पैसा, बाकी मैं बैंक से लोन लूँगा। पशु भी उसी प्रकार से आपको ख़रीदने भी पड़ सकते हैं पहले, और बाद में भी आप ख़रीद सकते हैं। वो अपने पास से कुछ पूंजी आपको पहले भी लगानी पड़ेगी और बैंक भी आपको देगा, ठीक है। और उसी प्रकार मशीनरी का है, जब भी आप जैसे मशीनरी लेते हैं तो जहाँ से पेमेंट आप दे के आए हैं वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे पक्का बिल बनवा लेना है, जो जमा करवाना है बैंक में कि इतना खर्चा मेरे को इसमें आया है। आगे इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको डेयरी फार्मिंग लोन के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी सीए से बनवा सकते हैं या तहसील में बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके पूरे 1 साल का ब्यौरा होता है, मतलब 1 साल के आधार पे जैसे बनवा लिया आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें ये होता है कि आपके पास कितने पशु रखेंगे, आप दूध कहाँ सेल करेंगे, संस्था में कर रहे हैं, किसी प्लांट में कर रहे हैं, या खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कितनी मशीनरी आपके पास है, किस किस चीज़ की मशीन आपके पास, कितना मतलब आपका टर्नओवर साल का रहेगा, कितनी बचत आपकी आएगी और कितना खर्चा आपका होने वाला। इस प्रकार की मतलब काफ़ी सारी बातें होती हैं कि कैसे पशु रख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट इसमें रिपोर्ट में होती है। कितना खर्चा आपका रहा, कितना चारा दूध कितना दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है दोस्तों। आगे फिर आती है इसमें जैसे लोन, आप 10 लाख रुपए तक का तो इसमें ले सकते हैं आराम से। लेकिन अगर बड़े लेवल पे लोन लेते हैं तो इसमें आपको ज़मीन के भी आपकी रजिस्ट्री मांग सकता है, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्री भी बैंक मांग सकता है। फिर आपको क्या करना है, आप 20-25 लाख 30 लाख रुपए तक का भी लोन इसमें ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग से, जैसे जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपकी जो रजिस्ट्री मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है डेयरी फार्मिंग का वो होना चाहिए। वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो बड़े लेवल का लोन हो जाता है। वो लोन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास पुराना जीएसटी नंबर और डेयरी फार्मिंग का जो मतलब
रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। और नया करवा रहे हैं तो आप उसका भी सॉल्यूशन बैंक के पास होता है, वो भी कोई ऐसी स्कीम बता देगा कि इसमें आपको इतना तक लोन मिलेगा। इसके बाद आवेदन करने के लिए आप जाते हैं तो आवेदन इसमें क्या होता है, काफ़ी स्कीम में तो जो ब्याज दर होती है उस पर सब्सिडी मिलती है और काफ़ी स्कीम में जो लोन अमाउंट होता है उस पर सब्सिडी मिलती है। तो कोई अगर लोन ले रहे हैं तो अगर वो सब्सिडी के दायरे में आता है तो आपको उससे सब्सिडी भी मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से। इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए आप पशु केंद्र में भी इसकी नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, आवेदन फार्म ले सकते हैं वहाँ से, और बैंक में इसे आप जाके नज़दीकी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ मैनेजर से मिले बैंक में जाके और पूरी जानकारी हासिल करें। जो डॉक्यूमेंट्स वो बताएं आप उन्हें डॉक्यूमेंट दें और फिर सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके फार्म भर के अच्छे से आप लगा दें। इसके बाद बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर पर आता है, ठीक है। वो वेरीफाई करता है और देखते हैं कि आपके पास जगह पूरी है, आपने शेड बनाना स्टार्ट कर दिया है, आप इतना खर्च लगा रहे हैं, जैसे 15, 10, 20, 25% आप खर्चा करेंगे, बाकी बैंक देगा। इस प्रकार से वो पूरा वेरिफिकेशन करते हैं, कितनी ज़मीन है इनके पास, खुद की चारे की क्या मतलब प्रबंध रहेगा इनके पास, किस प्रकार ये अपना प्रोडक्ट बनाएंगे या दूध सेल करेंगे, कितने पशु का डेयरी फार्म सेट बना रहे हैं ये, तो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि आप इसके पात्र हैं, आपने सभी मतलब पात्रताएँ पूरी कर ली हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, तो वेरिफिकेशन होने के बाद वो 2 भागों में आपको लोन देते हैं, 3 भागों में लोन, शेड के लिए अलग से, पशु के लिए अलग से और मशीनरी के लिए अलग से। तो दोस्तों ये जानकारी थी डेयरी फार्मिंग लोन के लिए। तो डेयरी खोलने के लिए अगर या खोल रखा आपने तो उस पर लोन ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए नियर बाय बैंक या पशु केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।